अपने मन पर नियंत्रण करके आप बहुत सी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। यदि आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उस कार्य को करते करते आपका मन उस कार्य में नहीं लगकर कहीं और भटकने लग जाए, तो आप वह कार्य ठीक से नहीं कर पाते और समय पर पूरा भी नहीं कर पाते। मन को काबू करना बहुत मुश्किल है, या तो बहुत आसान है। यह तो आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। मन बहुत चंचल है। यह एक छोटे बच्चे की तरह होता है। यदि आप इसको काबू करने के लिए अपना पूरा जोर लगाएंगे तो यह और ज़्यादा शैतानी करने लगेगा। यदि आप इसको थोड़ा ढीला छोड़कर और समझदारी से समझा बुझाकर शांत करना चाहेंगे तो वह अवश्य ही शांत होगा। यदि आपसे कोई बात करके आपको कोई कुछ समझाएगा तो वह आपको देर से समझ आएगा। यदि अगर उस बात को किसी कहानी में परिवर्तित करके आप खुद ब खुद सुनोगे तो आपके जहन में वह बात अच्छे से बैठ जाएगी। इसलिए हम आपको मन को काबू करने के संदर्भ में एक कहानी सुना रहे हैं। पुराने चीन की एक घटना है। पुराने चीन में एक व्यक्ति रहता था जो सन्यासी हो जाना चाहता था, बस खो जाना चाहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया। गुरु के सामने सन्यासी होने की इच्छा जताई। गुरु ने कहा कि तू सच में सन्यासी हो जाना चाहता है या बस सन्यासी दिखना चाहता है? उस व्यक्ति ने कहा कि जब सन्यासी ही होने आया हूँ तो दिखने का क्या करूँगा, मैं तो सन्यासी ही होना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा, ठीक है, यह अपनी आखिरी मुलाकात थी। अब तू दोबारा मेरे पास मत आना। जब ज़रूरत होगी तब मैं खुद तेरे पास आ जाऊँगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी है। उन 500 सन्यासियों के लिए तुझे चावल कूटने का काम करना है। ऐसा कहा जाता है कि वह सन्यासी अगले 12 वर्षों तक चौखट के पीछे एक हल्के अंधेरे कमरे में बस चावल ही कूटता रहा। उस आश्रम में 500 सन्यासी थे और वह सबके लिए चावल कूटता। सुबह से उठता, चावल कूटता रहता था। रात थक जाता तो सो जाता। 12 वर्ष बीत गए। वह फिर कभी दोबारा गुरु के पास नहीं गया। उसने भरोसा कर लिया था कि जब गुरु ने कह ही दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर वह खुद आएंगे तो बात ही ख़त्म हो गई। शुरुआत में तो उसके मन में कई तरह के विचार चलते रहते थे, लेकिन जब पूरे दिन बस चावल कूटना है तो विचार करके भी क्या फ़ायदा। धीरे धीरे उसके मन से विचार विदा होने लगे। वह बस सुबह उठने से लेकर रात सोने तक चावल ही कूटता रहता। जब गुरु ने कह ही दिया था कि तुझे चावल ही कूटना है तो बस सारे प्रश्न ही खत्म। गुरु ने कहा है तो सही ही कहा होगा। 12 वर्षों तक चावल कूटते कूटते उसके मन में विचार आने ही बंद हो गए। मन एकदम शांत और खाली हो गया। ना कोई विचार, ना कोई उलझन, ना कोई अड़चन। उसका बस सीधा सा काम था, सुबह उठना, चावल कूटना, रात होते सो जाना। पिछले 12 वर्षों से यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। विचार मुक्त होकर वह बस अपना काम करता रहता। 12 साल बीत जाने के बाद गुरु ने घोषणा की कि मेरे जाने का समय आ चुका है। जो भी व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता हो वह आज रात मेरे कमरे की दीवार के बाहर 4 पंक्तियां लिख जाए, जिसमें जीवन का सत्य उजागर हो, जिसमें उसका
और उसके विचारों का सत्य उजागर होता हो, लेकिन यह विचार उसके खुद के होने चाहिए, यह उसका खुद का अनुभव होना चाहिए। यह घोषणा सुन सभी शिष्य डर गए, क्योंकि गुरु को धोखा देना आसान न था। शास्त्र तो सभी शिष्यों ने पढ़ रखे थे, लेकिन उन सभी शिष्यों में से जो सबसे बड़ा विद्वान था, उसने साहस जुटाकर गुरु के कमरे की दीवार पर उस रात 4 पंक्तियां लिख दी। उसने लिखा कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है। इस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है। सुबह गुरु उठे, उन्होंने देखा तो चिल्लाया, यह किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। पर वह विद्वान तो लिखकर रात को ही भाग गया था। वह डरा हुआ था, क्योंकि यह पंक्तियां उसकी नहीं थी। उसने एक बड़े शास्त्र से इन पंक्तियों को चोरी किया था। उसमें उसका खुद का कोई अनुभव नहीं था। शब्द अच्छे तो थे, लेकिन उनमें प्राण नहीं थे। वह जाते समय अपने आश्रम के मित्रों से कह गया था कि अगर सुबह गुरु कहे कि वह क्या बात कही तो मुझे खबर कर देना, लेकिन अगर गुरु पढ़कर क्रोधित हो जाए तो मेरा पता मत बताना। सारा आश्रम चिंतित हो गया कि इतने सुंदर वचन तो हैं, वचनों में क्या कमी है। मन दर्पण की तरह ही तो है, जिसमें शब्दों की, विचारों की, अनुभवों की धूल जम जाती है। बस इतनी सी बात तो है। साफ कर दो दर्पण तो सत्य का प्रतिबिंब फिर बन जाता है। लोगों ने कहा, उस सन्यासी ने बात तो बिल्कुल ही ठीक लिखी है, लेकिन गुरु जरा जरूरत से ज़्यादा ही कठोर हैं। और अब देखते हैं इससे ऊंची बात गुरु कहाँ से लेकर आएंगे। ऐसी ही बातें पूरे आश्रम में चल रही थी। इस एक बात को लेकर पूरा आश्रम गर्म था। ऐसे ही 4 सन्यासी यह बात करते हुए उस चावल कूटने वाले के पास से जा रहे थे। उसने भी उन चारों की बात सुनी। उनकी बात सुनकर वह हंसने लगा। उनमें से एक ने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो, क्या बात है? उसने कहा, गुरु ठीक ही तो कह रहे हैं। किस नासमझ ने यह लिखा? यह सुनकर चारों सन्यासी चौंक गए और बोले, तू पिछले 12 वर्षों से चावल ही कूटता रहा है और हम शास्त्रों पर सर पटक पटक के मर गए, तो अब तू बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत? उसमें से एक ने कहा, तो क्या तू लिख सकता है इससे बेहतर कोई वचन? उसने कहा, पिछले 12 वर्षों से चावल कूटते कूटते लिखना तो मैं भूल ही गया हूँ, लेकिन बोल सकता हूँ अगर कोई लिख दे तो। लेकिन एक बात याद रहे, उत्तराधिकारी बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर इस लिखने की वजह से मुझे उत्तराधिकारी बनना पड़े तो मैंने कान पकड़े, मुझे लिखवाना ही नहीं है। फिर उन चारों ने कहा, अरे तू बोल, हम लिख देते हैं। उसने लिखवाया, कहा लिख दो जाकर, कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है धर्म को उपलब्ध हो जाता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है। आधी रात को गुरु उस चावल कूटने वाले के पास गए और कहा, अब तू यहाँ से भाग जा, वरना यह 500 तुझे मार डालेंगे। यह मेरा चोगा ले, तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना बनना चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरा उत्तराधिकारी है, मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया। लेकिन अब तू इस आश्रम से भाग जा, क्योंकि यह तुझे जीने नहीं देंगे। यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि चावल कूटने वाला सत्य को उपलब्ध हो गया, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया और यह शस्त्रों पर सर पीटते रह गए। इसलिए तू यहाँ से चला जा। विचार मुक्त होने के संदर्भ में एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपने एक शिष्य मौलिक पुत्र से कहा था कि जिस दिन तुम्हारे दिमाग में विचार उठने बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे। तुम खुद को, इस ब्रह्मांड को समझ पाओगे।
और यही बुद्धित्व प्राप्ति का पहला कदम है। मन के विचारों को शांत करने का एक तरीका जो बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है वह है खुद के विचारों पर ध्यान देना। अंदर क्या चल रहा है, कैसे विचार उठ रहे हैं, इसका बड़े ही सावधानी से निरीक्षण करना। पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने विचारों को दबाना, उन्हें रोकना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करोगे तो विचारों के फैलाव की तीव्रता और बढ़ जाएगी। आपको बस अपने मन को देखना है। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन जैसे ही आपको फिर याद आएगा कि आप विचारों का निरीक्षण कर रहे हैं, आप तुरंत फिर से विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दोगे। शुरुआत में आपको काफ़ी परेशानी आएगी और मन बार बार भटकेगा भी, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि अब आप काफ़ी लंबे समय तक अपने विचारों को ग्रहण कर पा रहे हैं। हर तरह के अच्छे व बुरे विचार मन में आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन आप विचारों के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके मन में विचारों के उठने की तीव्रता कम होती चली जाएगी और अगर आप इस प्रक्रिया में और गहरे होते चले जाते हैं तो आप पाएंगे कि आपके मन में विचार उठने ही बंद हो गए हैं। अब आप बीते हुए कल और आने वाले भविष्य की चिंता नहीं करेंगे। अब आप वर्तमान में जिएंगे और जो भी अभी इस समय आपके सामने है, आप केवल उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे।